चलिए देखिए, आज ट्रांसलेशन का पहला दिन है। और ट्रांसलेशन क्यों हम लोग सीखते हैं और क्यों हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कोई एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट का मतलब होता है बदलना। यही ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट, ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग का है। ट्रांसलेट का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। क्या बदलना? कुछ भी बदलना। और यही ट्रांसलेट से बना है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर पावर हाउस से बिजली आती है, तार के द्वारा आती है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से घरों में सप्लाई होती है। ये ट्रांसफार्मर का मतलब होता है बदलना। क्या बदलना? बिजली बदलना। और ट्रांसफार्मर में बिजली कितना आता है? 11,000 वोल्ट का, 11,000 वाट का आता है। वहां से जब पावर हाउस से बिजली आती है तार के द्वारा, तो ट्रांसफार्मर में आता है 11,000 वाट का। और ये 11,000 वाट का अगर तार गिर गया तो आदमी जल जाता है। इतना लाइट होता है, इतना बिजली होता है। तो ट्रांसफार्मर से आता है 11,000, जो कि बहुत ज्यादा है, और इतना हम लोग के घर में बिजली लगता नहीं है। तो ये 11,000 वाट का ट्रांसफार्मर कई तार में कन्वर्ट कर देता है, छोटी छोटी बिजली में। कुछ ये घर में चला गया, कुछ ये घर में चला गया, कुछ ये घर में चला गया। तो ये बदल दिया। क्या बदला? वाट बदल दिया, बिजली की पावर बदल दी। बिजली की पावर वहां से ज्यादा आती है और ट्रांसफार्मर घरों में थोड़ा थोड़ा करके बांट देता है। और इसी ट्रांसफार्मर, ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन, ये तीनों का मतलब होता है बदलना। तीनों का मतलब क्या होता है? बदलना। और ये जो ट्रांसलेशन है, इसका हिंदी होता है अनुवाद। इसका मतलब यह है कि कोई एक लैंग्वेज को, भाषा को किसी दूसरे भाषा में बदल देना, ट्रांसलेशन कहलाता है। जैसे हम लोग की मातृभाषा क्या है? हिंदी से अगर हम लोग बदलेंगे इंग्लिश में, तो भी इसको कहा जाएगा ट्रांसलेशन, अनुवाद। अगर हिंदी से हम लोग बदलेंगे उर्दू में, तो भी ये कहा जाएगा ट्रांसलेशन, अनुवाद। लैंग्वेज को हमने बदल दिया। अगर हिंदी को बदल देंगे किसमें? संस्कृत में, तो भी ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन ही कहलाएगा। हिंदी को अगर हमने बदल दिया चाइनीज में बदल दिया, तो भी आपका ट्रांसलेशन कहलाएगा, चाइना भाषा में। क्योंकि जब चाइना के लोग भारत में घूमने आते हैं, तो उनको हिंदी नहीं आती। ये आती है? उनको क्या है? चाइनीज है भाई। उनकी देश में उनकी भाषा, मातृभाषा, मदर टंग चाइनीज है। हिंदुस्तान आएंगे तो हिंदी नहीं बोल पाएंगे, तो इसके लिए हमको चाइनीज सीखना पड़ेगा उनकी लैंग्वेज में। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। मान लीजिए हमको और कोई चाइना वाले इंसान से बात करनी है, और ना हमको चाइनीज आती है और ना उसको हिंदी आती है, तो बीच में एक आदमी रहेगा जो हमारी हिंदी को चाइनीज में बदल के उसको बता दे, और जो उसकी चाइनीज को ट्रांसलेट करके हमको हिंदी बता दे। तो उसको कहते हैं ट्रांसलेटर। जो ट्रांसलेट करता है उसको कहते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट मीन्स होता है बदलना या अनुवाद, और ट्रांसलेटर मीन्स होता है अनुवादक। अनुवादक का मतलब होता है ट्रांसलेटर, जो बदल के बोलता है। बात क्लियर है? चलिए अब हेडिंग लगाइए। पहला आपको जानकारी होना चाहिए सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, और वो वाला कर्ता नहीं रहेगा, इसमें उड़नतारा रहेगा। कर्ता को हम लोग कहते हैं काम करने वाला। सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और कर्ता कहते हैं, जैसे जब चुनाव में पंपलेट होता है या बैनर होता है, उसमें लिखा रहता है हमारे सभी कार्यकर्ता। कार्य का मतलब काम करना, कर्ता मतलब करने वाला। कार्य का मतलब काम, और कर्ता मतलब करने वाला। कार्यकर्ता मतलब काम करने वाला, कार्यकर्ता मतलब। तो ये कर्ता का मतलब काम करने वाला। अब सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। दो सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट की हिंदी विषय, और दूसरे सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता। कर्ता कहते हैं काम करने वाले को। अब इसमें देखिए कर्ता में कौन कौन आता है। अगर पहले हिंदी की बात किया जाए, तो मैं, हम, तुम, राम, वह। अब वह यहां पे दोनों के लिए होगा, चाहे स्त्री के लिए भी वह होता है और पुरुष के लिए भी वह होता है। हिंदी की बात कर रहे हैं। और यह, वे, कितने कर्ता होते हैं? कर्ता कहते हैं काम करने वाले को। जैसे अगर कह दिया जाए मैं को लेके, जैसे अगर कह दिया जाए कि मैं जाता हूं। अब इसमें सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता, तो सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस से पहले होता है। कभी भी आप लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस से, वाक्य के पहले होता है। चाहे हिंदी का वाक्य हो, और चाहे इंग्लिश का वाक्य हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे संस्कृत हो, पहला जो आएगा वो कर्ता होगा। कर्ता। और इंग्लिश के सेंटेंस में जो पहला होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे अगर मैं की बात किया जाए, कोई एक मैं से कोई सेंटेंस बनाइए, मैं जाता हूं, तो पहले कौन सा शब्द आया? वही आपका मैं सब्जेक्ट है। मैं करता है।
कौन करता है? मैं करता है। जब आपको ना समझ में आए कि इसमें पता नहीं सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो सेंटेंस में आप लोग क्वेश्चन करिएगा कौन लगाकर, कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। जैसे अभी आप लोग को बताया मैं जाता हूं, एक सेंटेंस लेते हैं मैं से, मैं जाता हूं। अब इसकी कई पहचान है। पहली पहचान सेंटेंस के पहले रहेगा। देखिए ये सेंटेंस के पहले मैं है, तो यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया किसी को तो ये कौन याद रखिएगा। अब ये सेंटेंस में हम लोग कौन का प्रश्न करेंगे, कौन जाता है, कौन जाता है, मैं जाता हूं, तो ये मैं आपका हो गया सब्जेक्ट। दूसरा है हम। अब ये हम को पहचानने के लिए क्या हम सब्जेक्ट है कि नहीं है, कोई सेंटेंस में अगर हम आ गया तो कैसे पता लगाएंगे कि हम सब्जेक्ट है। देखिए अब इसमें यह है कि हम जाते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में पहला नंबर पर हम आ गया तो हम एक क्या है, हम क्या है। जब ना समझ में आए तो सेंटेंस में कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, कौन जाते हैं, कौन जाते हैं, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट है। जैसे अगर बात किया जाए तुम की, अगर यहाँ पे बात किया जाए तुम खाते हो, कौन खाता है, कौन खाता है। देखिए तुम सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया और यहाँ पे हमने प्रश्न किया कौन खाता है, तो यहाँ पे जवाब मिला तुम खाते हो, तो यहाँ पे तुम क्या है, सब्जेक्ट है। राम रोता है या राम खेलता है, अब बताइए इसमें राम खेलता है में सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता, कैसे पता, क्योंकि पहला शब्द है। वाक्य तो ये कई शब्द मिलके वाक्य बनता है, क्योंकि ये पहले आ गया। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, कौन खेलता है, कौन खेलता है, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम सब्जेक्ट है। अगर वह की बात किया जाए पहले स्त्री के लिए, वह पकाती है, वह पकाती है, तो बताइए वह पकाती है में सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता, क्योंकि इसमें अगर कौन का शब्द किया जाए कि कौन पकाती है, कौन पकाती है, तो इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट है। भाई वह जो है काम कर रही है पकाने का, तो यहाँ पे वह हो गया सब्जेक्ट। अब अगर वह में पुरुष की बात किया जाए, मेल की, वह कमाता है, वह, अब बताइए वह कमाता है में सब्जेक्ट क्या है, कैसे पता, कौन शब्द का लग गया, कौन कमाता है, कौन कमाता है, वह कमाता है, तो कमाने का काम कर रहा है वह, तो यहाँ पे वह हो गया सब्जेक्ट। यह रोता है, मतलब इसमें यह सब्जेक्ट होगा। कौन रोता है, कौन रोता है, तो देखिए सेंटेंस के पहले आ गया यह, और कौन रोता है, यह रोता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है यह। अगला सेंटेंस है वे जाते हैं। अब बताइए वे जाते हैं में सब्जेक्ट कौन सा है, कौन है सब्जेक्ट, कैसे मालूम, जाने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना समझ में आए तो कौन का प्रश्न करिए, कौन जाते हैं, वे जाते हैं, तो यहाँ पे वे क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कहते किसे हैं, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, सब्जेक्ट कहते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं तो आप कहना है कर्ता को। जब उसको ना समझ में आए कर्ता क्या है, तब बताना है कि कर्ता कहते हैं काम करने वाले को। यहाँ पे देखिए जाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ जाने का काम, यहाँ खाने का काम, यहाँ खेलने का काम, यहाँ पकाने का काम, कमाने का काम, रोना का काम और जाना का काम, तो ये सब आपके हो गए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है, कुल सब्जेक्ट 8 होते हैं। कुल सब्जेक्ट कितने होते हैं, 8। लेकिन 8 की 8 सब्जेक्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड होगा, सब्जेक्ट होते हैं कुल 8 प्रकार के, आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम, इट। ये 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 के अलावा नहीं होते। अब इसमें सब्जेक्ट की भी 2 कैटेगरी है। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब अकेला। अब ये इसमें बताइए कौन कौन अकेला लग रहा है, आई जो है, आई मीन्स मैं अकेला हूं, तो ये हो गया सिंगुलर। चलिए ठीक। वी मीन्स हम या, जब हम या हम लोग की बात हो गया तो इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ 2 या 2 से ज्यादा लोग, तो ये वी हो गया प्लूरल। यू मीन्स या तुम लोग। अगर आपको हम कह रहे हैं तुम या तुम लोग, अगर आप अकेले हैं तो भी हम आपको यू कहेंगे, और अगर आप लोग ग्रुप में हैं, 2 लोग हैं तो भी तुम,
5 लोग हैं तो भी तुम, तो ये आपका यू कौन सी कैटेगरी में आता है? प्लूरल में आता है। दे मीन्स वे या जब वे लोग आ गया तो जाहिर सी बात है दे कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है। ही मीन्स वाह, किसके लिए? पुरुष के लिए। अगर कोई इंसान अकेला है और मेल है, पुरुष है, तो उसको हम बोलेंगे वाह, वह जाता है, अकेला है। अगर वो बहुत सारे हो गए तब क्या कहेंगे? वे जाते हैं। तो वह हो गया, ही हो गया सिंगुलर, और जब बहुत से लोग हो जाएंगे तो हो जाएगा वे जाते हैं, दे हो जाएगा प्लूरल। शी मीन्स वह, किसके लिए? तो मतलब अकेली औरत है तो उसके लिए शी हो जाएगा सिंगुलर। नेम, कोई नाम आ गया, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब आ जाएगा सिंगुलर में। यह सिंगुलर, ये 8 होते हैं, 4 सिंगुलर होता है और 4 प्लूरल होता है। अब यहां से हेडिंग लगाएंगे। हाँ, अब इसके बारे में देखिए, आई के बारे में। जो आई होता है, ये जो आई है, आई मीन्स होता है मैं, और मैं शब्द जो यूज होता है वो अकेले के लिए होता है। मैं जाता हूं मतलब अकेला, मैं खाता हूं, मैं कमाता हूं मतलब अकेला है। अगर मैं कमाता हूं अकेला तो मैं होगा, और मेरे साथ 2-3 भाई और कमाते हैं, तब वहां पे क्या हो जाएगा? तब वहां पे हो जाएगा हम कमाते। तो हम हो जाएगा प्लूरल, मतलब भी प्लूरल। और आई को भी प्लूरल नंबर में रखा गया है। आई सिंगुलर नंबर में नहीं रहेगा, आई को रखा गया है प्लूरल नंबर में। इसका मतलब सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो 4 है। एक आपका ही, उसके बाद शी, उसके बाद नेम, और उसके बाद इट। ये 4 हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। और उसके बाद आई हो गया प्लूरल, आई, वी, यू, दे। ये हो गया 4 प्लूरल सब्जेक्ट है ये। अब उसके बाद क्या किया गया, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है इसको भी बांट दिया गया। देखिए, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, कर्ता कहते हैं काम करने वाले को, सब्जेक्ट को होते हैं 8, आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम, इट। ये 8 की 8 को बांट दिया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, नेम, इट, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। अब ये 8 सब्जेक्ट को हम बांट देंगे किसमें? पहला हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। अब इंसान में बांट देंगे, पर्सन में बांट देंगे। फर्स्ट पर्सन, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, और इधर हो गया सेकंड पर्सन, और इधर हो गया थर्ड पर्सन। अब देखिए, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पता हो गया। अब यहां पे देखिए, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें कौन कौन सा अलग होगा? जैसे अगर बात किया जाए ही का, अगर बात किया जाए फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन कहते हैं जो, जैसे हम हैं और हमारे सामने कोई इंसान है, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति। बात करने के लिए पहला व्यक्ति हम है, और जो सामने खड़ा है वो हो गया दूसरा इंसान जो हमसे बात कर रहा है। तो पहले तो हो गए हम फर्स्ट पर्सन, और जो सामने खड़ा है ये हो गया सेकंड पर्सन, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। अब जैसे फर्स्ट पर्सन में हो गया हम, सॉरी मैं, आई, क्योंकि मैं अगर बात करूंगा तो मैं पहला इंसान हूं, फर्स्ट पर्सन। और दूसरा फर्स्ट पर्सन में होता है 3-4 लोग हमारे साथ हैं और आपसे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 3-4 लोग हैं ये भी होता है फर्स्ट पर्सन, हम, वी। तो आई और वी ये होता है फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड पर्सन होता है, किससे बात कर रहे हैं? तुमसे बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे, तो यू हो गया सेकंड पर्सन। किसके बारे में बात कर सकते हैं? उनके बारे में, वे आदमी ठीक नहीं थे, मतलब तीसरा इंसान की बात कर रहा है, जिसको चुगली करना कहते हैं। अब आप लोग अगर एक दूसरे की चुगली करेंगे तो आप लोग खुद बताइए, अगर मैं किसी की चुगली करूंगा तो मैं हो गया, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, 3-4 लोग मिलकर चुगली करते हैं, वी हो गया फर्स्ट पर्सन। किससे चुगली कर रहे हैं? तुमसे कर रहे हैं, तो तुम हो गया, यू हो गया सेकंड पर्सन। किसके बारे में चुगली हो रही है? उनके बारे में, तो दे हो गया थर्ड पर्सन। वह आदमी ठीक नहीं है, ही। वह औरत पकाती नहीं है, शी। सब ये चुगली हो रही है। मनोज पैसा नहीं दे रहा, थर्ड पर्सन, तीसरे आदमी की बात हो रही है। यह खाना ठीक नहीं है, इट। तो ये हो गया सब्जेक्टिव पर्सन में डिवाइड हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, कर्ता कहते हैं काम करने वाले को। सब्जेक्ट टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
ये आठों की मीनिंग याद है आपको? याद रहेगी तो आसान रहेगा। अब ये 8 सब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला और दूसरा। सिंगुलर सब्जेक्ट में कुल कितने होते हैं? कौन कौन से? और प्लूरल सब्जेक्ट में कुल कितने होते हैं? अब इसको हमने जो 8 सब्जेक्ट हमारे पास है, 4 सिंगुलर के 4 प्लूरल के, इसको हमने पर्सन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब जो पहला इंसान आपसे बात करेगा, या मैं बात करूंगा या हम लोग बात करेंगे, आई और वी। दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, जिससे बात हो रही है इस टाइम। तुम लोग से बात हो रही है, आपसे बात हो रही है, तुमसे बात हो रही है, तो यू हो गया सेकंड पर्सन। मतलब यू सिर्फ सेकंड पर्सन रहेगा, बाकी जो बचेगा वो आपका थर्ड पर्सन बात होगा। वे तीसरा इंसान, वह, शी, नेम और इट, ये आपके थर्ड पर्सन है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।